हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे बच्चों के टिफ़िन से। आज मैं बना रही हूँ बच्चे लोग के लिए मीठा रोटी। हाँ, शक्कर वाला, जो शक्कर डाल के बनाते हैं ना, आप लोगों को पता ही होगा वो। क्योंकि आज मैं ना उठी थी 5:45 में। पता नहीं क्यों बॉडी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मौसम चेंज हुआ है, उसका है क्या है। बस मैं सोचती हूँ, हर दिन सोच के सो रही हूँ उठूँगी उठूँगी, लेकिन ना उठ ही नहीं पा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं आज, अच्छा हुआ आज गुरुवार का दिन था, तो बस फटाफट झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सीधा नहाने चले गई। नहा के आई तो फिर सीधा मैं टिफ़िन का तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, टाइम इतना कम था, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैं रिचल से पूछी कि मीठा रोटी बना दूँ क्या, तो बोली हाँ ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से मीठा रोटी ही बना दी। और उन लोग ये बहुत ही पसंद करते हैं ये खाना। और मैं महीने में ना 1-2 बार ही बनाती हूँ ये, ज़्यादा मैं उन लोगों को नहीं देती हूँ। तो मेरा आज का ये है टिफ़िन। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या टिफ़िन देते हो और आप लोग बनाते हो कि नहीं, ये भी बताइएगा। उसके बाद फिर उसके पापा ना उसको, उन लोगों को छोड़ने चले गए थे और इतना भागम भाग हो गया था। रिचल ना कुछ भी मतलब अपने हाथ से ना अच्छे से नहीं कर पाती है। और जो मेरा बेटा है ना डुगू, वो परफेक्टली सब कुछ कर लेता है। अपने से टी शर्ट पहन लेगा, अपने से पैंट पहन लेगा, लगाने की कोशिश करेगा उसका जो बटन होता है उसको। और रिचल को थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, वो भी हो जाती है, ऐसा नहीं है नहीं हो पाती, लेकिन कुछ ना कुछ उसका ना अटका ही रहता है। तो यहाँ पे ना लाइट पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। बच्चे लोग चले गए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके ना सीधा अपना बेड को सेट करने लग गई। बहुत ही जल्दी जल्दी और हड़बड़ी में कर रही थी कि बस मेरा सारा काम हो जाए। और यहाँ पे ना मैं कपड़ा धोने भी डाल दी हूँ मशीन में। और ये मेरा 3 लोई रह गया था लगाने को, तो मैं इसको भी बेल लूँगी, सेक लूँगी रोटी के लिए। और मैं तीनों लोई को रोटी बनाने के बाद ना सीधा मैं छत में चले गई थी। मैं देख रही थी कि गौ माता है कि नहीं है कि नहीं। फिर अचानक ही इतनी सारी गौ माता आ गई कि मैं जब उन लोग के पास गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। ऐसे ही मुझे गाय लोग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर रोटी बनाने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद और फिर मैं दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं तो, क्योंकि उन लोग खाए रहते हैं ना, कुछ कुछ गिरा होता है। तो मुझे, अगर मैं पूजा नहीं की रहती हूँ ना, तो फिर से अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। एक बार रूम में भी लगा देती हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना डुगू, वो बस खाते खाते इधर से उधर घूमते रहता है, तो कहीं जूठा ना गिरा हो। मतलब मैं पूजा करूँ तो घर बहुत ही साफ़ सुंदर और स्वच्छ हो, मेरा यही रहता है। गंदे घर में ना और गंदे किचन के साथ मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। और मेरे बच्चे इतना ज़्यादा फैलाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, दिन भर बस समेटो समेटो समेटो, तभी जाके घर और किचन इतना क्लीन रहता है। और यहाँ पे मैं रोटी बना ली हूँ, किचन पूरा साफ़ कर ली हूँ। फिर सोची कि पीने का पानी भी भर देती हूँ और पूजा का बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, लगे हाथ वो भी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ना आज मुझे 9 नहीं बजा था, 8:45 से ऊपर हो गया था। हाँ, 50 हो गया था, तब मैं पूजा अपना स्टार्ट करी। और जब मैं छत में गई सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए, तो छत में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था
कि बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा था और पानी जो है ना अच्छे से निकल नहीं पा रहा था, तो काई जम गया था तो और ज़्यादा लेट हो गया। और मेरे छत में ना 4-5 बेलपत्री का पौधा आ रहा है, तो वो देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे भोले बाबा, मेरी माता रानी मेरे घर में विराजमान हो गए हैं, मेरे छत के ऊपर हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है, बस ऐसा फील आ रहा था। तो उसमें भी मैं डेली का 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ बेलपत्र के पौधे में, तो साथ ही ना बाल्टी भी लेके ही मैं चले जाती हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से, ये मेरा ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास पूजा का बर्तन, बस थोड़ा सा ही है, क्योंकि हस्बैंड है ना जो ये सब मानते नहीं हैं, तो जो मैं ही खुद से लेती हूँ ना वही जा के वही सब है। और अधिकतर क्या है ना, मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ। और अभी ना वो एक वीडियो देखी मैं मिश्रा पंडित जी का, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, तो वो बोल रहे थे सावन में ना 2 लोटे जल से मतलब अभिषेक करना है दोनों हाथ में लेके। तो अब मेरे पास है 2 लोटा है, एक बड़ा है, एक बहुत ही छोटा सा है। तो जब मैं मंदिर जाऊंगी तो फिर कैसे करूंगी यही लग रहा है, क्योंकि जो छोटा वाला है ना वो मैं जल से अभिषेक करके फिर 1 लोटा उसमें जल भर के ना मंदिर में ही रख देती हूँ। तो अब मुझे ना एक नया लोटा लेना है, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मिलना, क्योंकि मैं सिटी से बहुत आउटर में रहती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी लेने की, जो सावन है, सावन लगने से पहले मैं ले लूँ, मेरी यही कोशिश रहती है। तो मैं ना पहले से अपने दिमाग में सब कुछ फिट कर लेती हूँ, एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे ये सामान लेना है, ऐसे करके फिर जब पैसा आता है ना उस हिसाब से फिर कौन सा सामान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं लेती हूँ। ये नहीं बस पैसा आया तो सब कुछ जा के ले लो, ऐसा नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं ना पूजा करने बैठ गई हूँ, मेरा घर पूरा साफ़ हो गया है, चावल मैं चढ़ा दी हूँ, मेरा पूजा करते तक चावल भी बन जाएगा। हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो वो भी अभी आ ही गए हैं। और यहाँ पे मैं भोले बाबा को स्नान करवा रही हूँ, उसके बाद फिर उनका जल से अभिषेक करूँगी। और ये मोमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मन को शांति मिलती है। तो अपना जहाँ कहीं भी हो, बस 10 मिनट 5 मिनट बस आपको ये ना काम नहीं लगना चाहिए। कई लोग ना बोलते हैं कि पूजा करना ना मुझे काम लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। हाँ, और यहीं पे कोई अगर त्योहार आ गया ना, नवरात्रि आ गया, शिवरात्रि आ गया, या और कोई सा आ गया, तो उसको इतने अच्छे से करेंगे, लेकिन रोज़ नहीं करेंगे। रोज़ करना हमको काम है ऐसे लगता है, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि जब त्योहार होता है तब कैसे कर लेते हो। तो उस समय काम नहीं लगता है, क्या ज़रूरी है जिस दिन पर्व रहेगा उसी दिन आप अपने माता पिता को याद करोगे? ये हमारे माता पिता ही तो हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता है। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा ना सर्दी लग रहा था, तो मैं सोची कि गिलोई पिया जाए, तो मैं गिलोई लगाई हूँ। और 3-4 महीने से गिलोई बिल्कुल नहीं हुआ था, जब बरसात आया, बरसात का पानी पड़ा तब जाके हुआ। और मुझे ना गौ माता के लिए मैं रोज़ हमेशा पहली रोटी निकालती हूँ, तो मैं देखते रहती हूँ। और आज इतनी सारी गौ माता आ गई थी कि मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डर ही लगता है, तो मैं दूर से ही रख दी थी। और बहुत सारी आ भी रही थी पीछे में, तो फिर मैं भाग के घर आ गई। और वहाँ मैं बैठ के ना अपना जो गिलोई पानी है वो पी रही हूँ।
आदत है पीने का, इसलिए मैं इज़िली पी लेती हूँ, ज़्यादा मुझे लगता नहीं है। और ये मेरा आंगन है जो अभी इसमें टाइल्स लगा नहीं है, टाइल्स लगना बाकी है, टाइल्स आके रखा हुआ है तो अभी नहीं लगा है। और ये बस 2 पॉट रखी हूँ ना, इससे मेरा आंगन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भी मैं डेकोरेशन करूँ प्लांट से। मेरे हस्बैंड ना कुछ करने ही नहीं देते, इसलिए मन टूट जाता है मेरा कि ये मत करो वो मत करो। और मेरा बेटा भी आ चुका था और मैं अभी कंघी करी। सुबह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ था, उसके बाद बेटा आ गया, फिर उसको हाथ मुँह धुला के खाना खिला के फिर सीधा होमवर्क कराने बैठा देती हूँ। फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, खेलना है, इसलिए आता है तो तुरंत मैं करा देती हूँ। और उसको होमवर्क करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर तुरंत करा दो तो, क्योंकि स्कूल से पढ़ के ही आया रहता है ना तो आराम से कर लेता है। तो गाइस यही मेरी दिनचर्या है। आप लोगों को मेरी दिनचर्या कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मेरा वीडियो के बारे में बताइएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और कहाँ पे रह रहे हो उस स्थान का नाम ज़रूर से बताइएगा गाइस। तो ये रहा मेरा प्यारा सा वीडियो। तो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों को अगली वीडियो में। तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट का। बाय बाय गाइस।